अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम एक न्यू पेयरिंग स्कीम जो है वो 2023 में सेकंड ईयर के लिए जो आई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेटेस्ट है, हर साल इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। तो इस साल जो नई लेटेस्ट है वो 100% जेन्युइन रिसोर्सेज से मुझे उन टीचर से मैंने कंसल्ट की है जिन्होंने पेपर बनाया। तो ये बिल्कुल अथेंटिक है। आपको कई वेबसाइट पे मिलेंगी, उसमें 99% जो है वो फेक होती हैं। लोग भी फ़िज़िक्स जो है वो चैनल के ऊपर पेयरिंग लगा रहे होते हैं जिन्होंने ना कभी फ़िज़िक्स पढ़ी है ना कभी किसी ने पढ़ाई है। हाँ, किसी टीचर ने लगाई हो तो वो अथेंटिक हो सकती है। तो ये अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप यकीनन आप 85/85 मार्क्स ले सकते हो। और ये मेरा चैनल है, इस चैनल के ऊपर जो है वो तमाम एजुकेशनल वीडियो जो हैं वो आपको मिलेंगे। ले भी अब हम आते हैं, आपका जो है वो सीक्वेंस है पेपर पैटर्न का। ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसकी मदद से आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आप किन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करेंगे, तो ताकि आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। किन चैप्टर को आप बेहतर तरीके से तैयार करेंगे तो आप जो है वो पेपर में ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मार्क्स की ले सकेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 है, उसमें से 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली तो 14 नंबर का जो है वो पेपर बनता है। यानी कि अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो 14 नंबर का जो है वो 15 का भी बन सकता है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो उसमें न्यूमेरिकल आ गया तो फिर तो उसमें कम भी बन सकता है। लेकिन ऑन एवरेज, ये मैंने लिखा ऑन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली कोई 14 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 12 से आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। वो आलमोस्ट जो है वो 11 नंबर बनते हैं। यानी कि अगर एक ये ले लें, 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 3 to 6 7 और +5 अगर लॉन्ग क्वेश्चन लगे लें तो ये 11 नंबर बन जाएगा। इधर अगर लॉन्ग क्वेश्चन डाल देंगे तो इसका तो तकरीबन ऑन एवरेज जो है इन दोनों चैप्टर से को 25 नंबर का पेपर बनता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 से 2 MCQs आएंगे, उसके अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल 14 नंबर का पेपर जो है वो तकरीबन चैप्टर नंबर 14 से आता है। 15 से बात करें, चैप्टर नंबर 15 से 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 14 इसके मार्क्स ऑन एवरेज बनते हैं इस चैप्टर में से। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद अब ये देखो चैप्टर नंबर 16, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 MCQs आएंगे, 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ऑन एवरेज तकरीबन जो है वो 14 को नंबर बनते हैं इसके 11 नंबर इसके बनते हैं। और ये 11 नंबर इस चैप्टर में ऑन एवरेज इसके बनते हैं। ये मैंने ऑन एवरेज मार्क्स लगाए हैं, इससे एक आध कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर अब बात करेंगे 17 की। इसमें से एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ऑन एवरेज इसमें से भी 11 बनते हैं। चैप्टर नंबर 18 में 2 MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ऑन एवरेज 11 नंबर बनेंगे इस चैप्टर में से। इसी तरह चैप्टर नंबर 19 में से 2 MCQs बनेंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ऑन एवरेज तकरीबन 11 नंबर ही इससे बनेंगे। इसके बाद आ जाएंगे चैप्टर नंबर 20, इसमें से एक MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और ये तकरीबन 9, यानी कि 20 की पूरे टेबल में से सबसे कम वेटेज है चैप्टर नंबर 20 की। इसमें से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने, एक लॉन्ग और एक MCQ आना है इसके अंदर से। चैप्टर नंबर 21 इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसमें से 2 MCQs पूछे जाएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ऑन एवरेज 14 नंबर इसके आएंगे। तो इस तरह से ये दो जो है चैप्टर ये 2 पेयर बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये पेयर बनते हैं, हम आगे पेयरिंग वाइज जो है वो बात करते हैं, और ये भी बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इन 2 चैप्टर में से तकरीबन इसकी वेटेज जो है वो 25 नंबर इसमें से तकरीबन आएंगे। इसी तरह अब उसके बाद इनके चैप्टर 14 और 15 में सबसे ज़्यादा वेटेज है, तकरीबन 28 नंबर का पेपर जो है वो इन दोनों चैप्टर में से बनेगा। उसके बाद आ जाएँ
ये 20 और 21 की आपस में पेयरिंग होती है, तो ये वाला चैप्टर इसमें तकरीबन उसके बाद इसकी वेटेज है। अब ये जो पेयरिंग बनती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें, सॉरी आगे पढ़ना तो क्या है, इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 16 का पेयर है बच्चे 18 के साथ और 17 का है 19 के साथ, वो हम आगे देखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है चैप्टर्स की, वो पहले की, इसकी और उसके बाद है 2021 की, इनकी वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये टेबल है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको देख भी सकते हो कि आप किस तरह से, यानी कि ये वाली जो है वो सीक्वेंस बनता है पेपर्स के। अब हम आगे देखते हैं। तो पहला चैप्टर तो होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन तो होगा MCQs का, और MCQs 17 नंबर के होते हैं। ये देखो, ये 17 नंबर के MCQs हैं और उसमें से ऑब्वियसली 17 के 17 ही अपने सॉल्व करने होते हैं। और MCQs ज़्यादातर आते हैं टेक्स्ट बुक की लाइन से आते हैं, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसकी लाइन से आते हैं, और आपको जो भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड MCQs जो आप नोट्स पढ़ते हो उसके ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 1, यानी कि पहला क्वेश्चन तो MCQs का होगा, वो तो आपको पता चल गया, वो आपको समझ आ गई कि वो किस तरह के होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो सेक्शन नंबर जिसे 1 कहते हैं, या आप MCQs के बाद जो सेक्शन आता है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आप अभी चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको महफूज कर लें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो जिन चैप्टर्स में आता है, चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो पहला पेयर बनेगा इस दफ़ा वो 12, 14 और 21 का है, तब आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। इसमें से देखो 4, 4, 4 और टोटल 12 बने, और उसमें से आपने 8 करने हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से आपने 16 नंबर हासिल करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, वो किन किन चैप्टर से, वो इन 4 चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 13 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 16 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 17 से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 18 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल बनेंगे 12 और आपने इसमें से 8 हल करने हैं और इसमें से भी आपने 16 नंबर हासिल करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाए कि चैप्टर नंबर ये वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इन चैप्टर पर मुश्तमिल होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 15 इसमें से 4 करने हैं, 19 में से 4 करने हैं और 20 में से 3 करने हैं। यानी कि 20 की वेटेज ओवरऑल पेपर में सबसे कम है, आप यूँ समझ लें। 20 की वेटेज जो है ओवरऑल सबसे कम है, उसे एक MCQs आना है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, सबसे कम वेटेज इसी की है पूरी बुक के अंदर। और उसके बाद आ जाएं, इसके अंदर टोटल देखो कितने बनेंगे 9, और आप में से 6 हल करने हैं और 6 दूनी 12, तो इसमें से आपने 12 नंबर लेने हैं। इस तरह से टोटल मार्क्स जो आपके बनेंगे 16, 16, 32 और 34 और ये कितने 44। तो 44 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो 17 नंबर जो है वो आपको पता ही है कि वो MCQs का है, ठीक है, वो आपको पहला आएगा। ठीक हो गया, ये आपने सॉल्व करने हैं। तो इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का वो 12, 14, 21 पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 13, 16, 17, 18 इस पर मुश्तमिल होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें 15, 19 और 20 इन चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। तो इसी तरह आप तैयारी करें। आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो 13 के शॉर्ट क्वेश्चन करें, 16 के, 17 के और 18 के, फिर इसी तरह 15, 19 और 20 के, इनका पेयर आपस में बनेगा। लो भी, उसके बाद लास्ट इसका सेक्शन है जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्वियसली पेपर आपका 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, पहला क्वेश्चन MCQs का, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये होगा, जब क्वेश्चन नंबर 5 उसमें आएगा, ये पेयर है चैप्टर 12 और 13 का, यानी कि एक में से A जो आएगा, एक में से B आएगा। एक होता है बच्चे आर्टिकल 5 नंबर का, न्यूमेरिकल होता है 3 नंबर का। तो ये कंफर्म नहीं है
कि चैप्टर नंबर 12 से न्यूमेरिकल आना है या 13 से आना है, किसी से भी आ सकता है, तो लिहाजा आपको दोनों याद करने पड़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 12 से आर्टिकल आता है तो 20 से न्यूमेरिकल आ जाएगा 13 से, अगर 13 से आर्टिकल आता है तो 12 से न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो ये कंफर्म नहीं होता कि किस में से आर्टिकल आना है, किस में से न्यूमेरिकल आना है, ये वो ऑल्टरनेट कर सकता है, डिपेंड जो है वो एग्ज़ामिनर की विश है कि वो क्या करता है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, वो चैप्टर में ए और बी पार्ट आता है। तो अब इसमें से भी आर्टिकल 5 नंबर का, न्यूमेरिकल 3 नंबर का और टोटल 8 नंबर का इसमें से भी हुई है। अब वही कंफर्म नहीं है कि किस से आर्टिकल आना है, किस से न्यूमेरिकल आना है। एक से आर्टिकल आएगा, एक से न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन बाद का तो एक चैप्टर दोनों चीज़ें एक से भी उठा के दे देता है, लेकिन वो किससे देगा ये हमें कन्फर्म नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 16 और 18 पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 17 और 19 पर मुश्तमिल है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 20 और 21 पर मुश्तमिल है। तो इनमें से ये देखो 5 हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और आप में से इसमें से सिर्फ 3 सॉल्व करने हैं, यानी कि कितने करने हैं, 3/5, और इसी तरह 3/5 3/5 करने। और इसी तरह आपके पास 8 नंबर जो है, 8 नंबर के 8 या 24 और 17, 44, 24, 85 मार्क्स पूरे बन जाएंगे। अब इसमें से मेरे हिसाब से ये दोनों पेयर तो अच्छे से करने चाहिए, और लास्ट में ये वाला पेयर जो है वो ये ज़्यादा अच्छा है, ये भी कर लें, या इनमें से आपको कोई भी अच्छा लगता है तो वो आप उसका पेयर अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन बनते हैं, 4 पेयर तो आपको अच्छे से करने चाहिए, और एक पेयर आप ना करें, ऑप्शन पे छोड़ दें, तो वो आपका जो है वो पेपर फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेपर की परसेंटेज है, 12 और 13 का पेयर है, 14 और 15 का, 16 और 18 के साथ पेयर है, 17 और 19 के साथ पेयर है, 20 और 21 के साथ पेयर है। तो अगर आप बच्चों पेयरिंग वाइज आप अच्छे से तैयारी करें, शॉर्ट क्वेश्चन को ज़हन में रख के, लॉन्ग क्वेश्चन को ज़हन में रख के, तो आप बिल्कुल पूरे नंबर आसानी से ले सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करें, और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लिस्ट अपने चैनल के ऊपर दे दूंगा कि सिर्फ हर चैप्टर में से वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, और इंशाल्लाह उन्हीं में से 100% आपका पेपर आएगा। ठीक है, और इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।